हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम, अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है, अगर कोई क्राइम हो रहा है, किसी भी विक्टिम विक्टिम मीन्स पीड़ित के साथ में कोई घटना होती है, कोई मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कोई लूट हो जाती है, चोरी हो जाती है, रेप हो जाता है, मतलब कोई भी जो घटना है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले काम पीड़ित का क्या है कि आप अगर तुरंत 112 नंबर पे कॉल करिए। 112 नंबर पे आप जब कॉल करते हैं तो आपकी वहाँ पे लोकेशन चली जाती है पुलिस वालों के पास में, और आपके लोकेशन पे पुलिस पहुँच जाती है। सबसे पहला काम तो ये करिए। नेक्स्ट, उसमें आप एफआईआर लिखाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एक एफआईआर बनाएंगे, और एफआईआर जो भी आप बनाते हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो उसको बहुत सोच समझ करके बनाइए। कई बार क्या होता है कि इंसान उसको नॉर्मल तरीके से बना देता है, तो पता चलता है कि इनके साथ में घटना तो बहुत बड़ी होती है, मगर वो उस घटना का विस्तृत से एफआईआर में वो खुलासा नहीं करते हैं, जो कि उनके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपके साथ कोई भी घटना होती है तो आप उस घटना के बारे में पूरी डिटेल दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था, मारपीट हुई थी, कितने बजे हुई थी, कहाँ पे हुए थे, कितने लोग थे, किस चीज़ से मारा, और लूट हुई तो क्या चीज़ लूटी, कैसी लूटी गई थी, मतलब हर एक चीज़ का विवरण आप अपनी एफआईआर रिपोर्ट में करेंगे। उसके बाद जब आप अपनी एफआईआर बना देते हैं, आप उसमें डेट डालिए। डेट डालने के बाद आप उसमें एक साइड को प्रार्थनी या प्रार्थी जो भी है, अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखिए, और जिस इंसान ने आपसे घटना की है, यदि आपके पास में उसका मोबाइल नंबर है तो उसका नाम और मोबाइल नंबर पे आप डाल करके उसमें सिग्नेचर करके और उसकी एक कॉपी करवा करके आप क्या करेंगे कि तुरंत थाने जाएंगे, और थाने में जाकर आप अपनी एफआईआर वहाँ पे पुलिस को देंगे। और उसमें उस एफआईआर को देने के बाद, ओरिजिनल कॉपी देने के बाद, जो आपके पास कॉपी होगी, फ़ोटो कॉपी होगी, उसको आप रिसीव करके अपने पास ले लेंगे। उसके बाद कई बार ये होता है कि तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर पार्टी फैमिली मैटर है या फिर छुटपुट घटना है कोई, और उसमें या किसी की गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी है, उसका मुआवजा चाहिए उन्हें, जो भी चाहिए, तो पुलिस वाले वहाँ पे बुला करके दोनों पार्टी को वहाँ पे समझौता भी हो सकता है मुकदमा करने से पहले। तो पहली स्थिति ये होती है अगर समझौता वाला मामला है। अगर नहीं है, कोई बड़ी घटना होती है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि वहाँ पे अपना मुकदमा दर्ज करवाना है और कॉपी रिसीव करवानी है। अब बात होती है कि मुकदमा दर्ज आप गए और पुलिस वालों ने आपके रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और कह दिया कि इसमें रिपोर्ट नहीं हो सकती है, कल आना, आज आना, जो चीज़ें की होती हैं और हम लाइफ में देखते आ रही हैं, यही सब होता है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर एक एसपी और एक एसएसपी को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, इनको दोनों को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और उसमें जैसे आपने एफआईआर बनाई थी अपनी, वैसे ही सारी डिटेल लिख करके, और उसके बाद आपका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है जिस थाने में, उसके आप उसका हवाला देंगे कि वहाँ पे हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तो आप आदेशित करें संबंधित थाने को कि हमारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। उसके बाद 15 दिन का आप उसमें टाइम लेंगे, 15 दिन के अंदर हमारा मुकदमा दर्ज करवाने की कृपा करें। और यदि हो जाता, मुकदमा दर्ज हो गया है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो दोस्तों फिर आपके पास क्या बचता है, इसके भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। फिर आप लोग क्या करेंगे, थाने में एफआईआर दी, नहीं हुई, एसपी एसएसपी को लेटर डाल दिया, नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है कि फिर आप एक कोर्ट के माध्यम से आप 156(3) में आपको कंप्लेंट डालनी है, और 156(3) में जा कर के आपने न्यायालय की शरण में जाना है, और न्यायालय से संबंधित थाने को तलब करने की कोशिश करनी है वहाँ से कि भाई इनका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। और अगर आप न्यायालय में जाते हैं, 156(3) का परिवाद आप डालते हैं उसमें, तो आपके अधिवक्ता द्वारा वो परिवाद वहाँ पे फाइल किया जाएगा। उसमें संबंधित जो न्यायालय होगा
वो फिर थाने से उसमें रिपोर्ट मंगाएगा कि भाई इसमें क्या रिपोर्ट है और ऐसे ऐसे यहाँ पे एक दावा आया है, इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है, आप इसके हमें अपनी विस्तृत रिपोर्ट हमें प्रेषित करें। उसके बाद उसमें थाने से जो रिपोर्ट लग के आती है, फिर न्यायालय क्या करता है, उसमें सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यायालय को अगर लगता है कि भाई ये उचित है, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो वो फिर उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और थाने को आदेशित करेंगे कि इसमें तुरंत मुकदमा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं है तो न्यायालय क्या करती है कि उस परिवाद को खारिज कर देती है। अब आपका परिवाद खारिज हो गया, अब आपके पास क्या ऑप्शन रहा, अब आपके पास फिर एक ऑप्शन बचता है। फिर आप क्या करेंगे कि अगर खारिज हो गया है तो आपको क्या करना है कि आप फिर उसमें रिवीजन कोर्ट में जाओगे। अब रिवीजन कोर्ट में आप फिर अपना रिवीजन फाइल करोगे। आप रिवीजन फाइल करेंगे, वहाँ पे अगर आपका रिवीजन अलाउड हो जाता है तो वहाँ से फिर आपका जो परिवाद है फिर वो ट्रांसफ़र हो करके आपके जो संबंधित न्यायालय जो एडीजे हैं, एडिशनल डीजे कोर्टें जो होती हैं फर्स्ट या सेकंड, वहाँ ट्रांसफ़र होकर आ जाती हैं। वहाँ जा कर के फिर आपके अधिवक्ता द्वारा आप वहाँ पे खड़े रहेंगे न्यायालय में और अधिवक्ता द्वारा वहाँ पे आर्गूमेंट की जाएगी। उसके बाद अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि भाई ये आपने जो परिवाद किया है और आपके जो 156(3) है ये अलाउड होनी चाहिए, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो जा कर के आपके संबंधित कोर्ट को, जो फर्स्ट में जो कोर्ट थी वहाँ पे उनको आदेश करेंगे कि उस कोर्ट में वहाँ से उसको अलाउड करके उस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर जब आपका मुकदमा वहाँ से एडिशनल एडीजे कोर्ट से जब ट्रांसफ़र हो करके संबंधित कोर्ट में आएगा, वहाँ पर जा कर के फिर आपकी पार्टी को नोटिस होंगे। वहाँ पे फिर जो आर्गूमेंट चलेगा, आर्गूमेंट होने के बाद पूरे मुकदमे की जो भी हुआ है एफआईआर से लेकर के 156(3) खारिज, रिवीजन में जा कर के जो भी चीज़ें हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं वो सारी चीज़ों पर वहाँ पे आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट सुनने के बाद अगर संबंधित न्यायालय को लगता है कि भाई हाँ ये बिल्कुल मुकदमा बनता है इसमें, तो न्यायालय क्या करेगी कि उसमें थाने को आदेश करेगी कि इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी कॉपी थाने को प्रेषित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका मुकदमा वहाँ पे दर्ज हो जाएगा। और यही मैं आपको जानकारी देना चाहती थी, क्योंकि कई दोस्तों का मुझे मैसेज आया है कि मैम आप एफआईआर से संबंधित जानकारी हमें दीजिए। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आप इसे देखिएगा। और आगे भी आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी आपको मुझसे जानना है, सुनना है और कुछ भी इंक्वायरी लेना है तो आप लोग मुझसे मैसेज करें, मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।